नमस्कार जी। मैं ब्रह्मनाथ, चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। ये जो अ, कामाख्या वस्त्र बोल के जो आपको दिया जा रहा है, ये क्या है, कैसा है, ये किस तरह का है, मैं आपको थोड़ा बता दूं। पहली बात तो ये जो वस्त्र है, इसे बहुत कम लोग पहचानते हैं। सबकी बस की बात नहीं है इसे पहचानना, ठीक है ना। तो पहली बात ये आपको और जैसे जनसाधारण होते हैं ना, उनके लिए अवेलेबल नहीं होती। बताता हूँ, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा धैर्य रखो और क्या बोल रहा हूँ इसे समझने की कोशिश करो। ये वस्त्र देखने में कोई लाल कलर का कपड़ा नहीं होता है। ये वस्त्र ऑफ वाइट होती है, क्रीमी कलर की, एक क्रीम क्रीम कलर आती है, होती है वाइट, लेकिन वो क्रीम कलर में, ऑफ वाइट कलर में परिवर्तन हो जाती है, ठीक है। अब ये आपको बेच रहे हैं ये बेच रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि ये कपड़ा सब कोई नहीं खरीद सकता, सबकी बस की बात है ही नहीं, ठीक है ना। अब क्यों नहीं है सबकी बस की बात, मैं आपको ये बताता हूं। वो पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि दो गर्भगृह होती है ना। एक गर्भगृह एकदम नीचे, वहां का वस्त्र होती है आपकी जीवन शैली के सुधार, मतलब आपके काम का। और ऊपर जो एक और पीठ होती है, एक और गर्भगृह होती है, वो जो वस्त्र होती है, वो वस्त्र और फिर एक फेक वस्त्र, तीनों का मैं आपको अलग अलग तरीके का चीजें बताता हूं। सबसे पहला बात कि वस्त्र आपको कैसे मिले, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वस्त्र रजस्वला, जब माता की रजस्वला होती है उसके 1-1.5 महीना पहले से बुकिंग चालू होती है इस वस्त्र की। और ये कौन करते हैं? बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी वाले करते हैं। इन शॉर्ट, पैसे वाले लोग, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता, विनेता, सिंगर्स, जो जिसके पास, इन शॉर्ट जिसके पास पैसा है, ठीक है। देखिए, पहले का पता नहीं, मैं पिछले 15 सालों का जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो बेचने के सिलसिला है, ये शायद कुछ दिन पहले ही आया होगा, मतलब कुछ 7-8 साल पहले या 10 साल पहले, खैर वो बात की बात है। तो इसे कलेक्ट करने के लिए आपको 1 से 1.5 महीना पहले आपको बुकिंग करना पड़ेगा। इस साल बुकिंग अमाउंट हुआ है 1.5 लाख रुपए। समझ रहे बात? 1.5 लाख रुपए में कितना वस्त्र मिलेगा पता है आपको? इतना, चुटकी भर, मतलब मुश्किल से मुश्किल उसमें 8-10 धागा होंगी छोटी छोटी, ठीक है। मतलब अगर मैं हिसाब करूं तो वो 2 सेंटीमीटर के बराबर भी नहीं है ना। इतनी ही आपको वस्त्र मिलेगी। उसके साथ वो पूजा डाला में होती है, पूजा डाला होती है, 1.5 लाख की चढ़ावा उसमें चढ़ती है। बाकी जो पंडा लोग लेते हैं वो अलग बात है, मैं उसका नहीं बात कर रहा हूँ। तो कम से कम इसकी जो खर्चा, मतलब ये जो इंसान को 1.5 लाख का कम से कम पूजा चढ़ाना पड़ेगा। उसमें क्या क्या मिलेगी? एक माँ की मूर्ति मिलेगी, एक पानी होती है, इस पानी का भी राज खोलूंगा अगर मुझे आज मौका मिला, ठीक है, नहीं तो फिर कभी। एक सिंदूर होती है, ठीक है, और छोटी सी एक वस्त्र होती है ये, और वहाँ के मिठाइयाँ होती है एक माँ की चढ़ने के लिए, और कुछ जवा फूल। ये एक प्लेट में सज के आपके पास आएगा, इसमें वस्त्र होती है, ये इसकी कीमत है 1.5 लाख, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सबको नहीं मिल सकती। अब इसे बुकिंग करने के लिए भी जानकार लोग होना चाहिए, सबके द्वारा नहीं होती, है ना। सबके द्वारा इसलिए नहीं होती क्योंकि पता नहीं कहाँ का बुकिंग कहाँ चला जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये सबके लिए नहीं होती है। इसके बाद अब आते हैं, इसे कोई अगर कलेक्ट कर भी लिया, पैसे वाले लोग, या फिर भाई उनको लगे कि
थोड़ा मिल जाना चाहिए, तो मिल भी गया कहीं से। इसे संभालना कैसे है ये भी जानना जरूरी है। इसे संभालना कैसे है, मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था ना, उसमें बोला कि माता की आदेश है कि मेरी मंदिर की एक एक ईंट सोने की होनी चाहिए, है ना। तो वो जो कपड़ा होती है ना, वो सोने की एक कवच बनती है, जिसको हम बंगाली में मादुली कहते हैं। वो सोने की होती है, इतनी छोटी सी होगी वो, इतनी छोटी सी, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा ½ इंच, उतनी छोटी सी में वो कपड़ा डाल के कुछ नहीं करना होता है, इध सिद्ध पूजा पाठ कुछ नहीं, बस माथे पे चढ़ाओ, माता को याद करो, धारण कर लो, क्योंकि वो खुद में सब है, ठीक है। तो इसे संभालना भी जरूरी है, ऐसे नहीं है। और जो लेते हैं ना इसको, वो हर साल लेते हैं, उसको पता है इसकी महत्व क्या है। महत्व तो बहुत है, लेकिन मैं क्या है इसकी पॉजिटिव नेगेटिव ये नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि आप अगर ऐसी झांसे में पड़ रहे हो कि भाई 1000 दे दो, 500 दे दो, 2000 दे दो, 5000 दे दो, 10,000 दे दो, बिल्कुल नहीं। वो कपड़ा कामाख्या की है ही नहीं, इसकी एक और पहचान नहीं थी, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, तो इसे पहचानना मुश्किल होती है। वो जो कपड़ा है, जब वो कपड़ा खोला जाता है ना, उसमें बहुत तरह से दाग होती है, जैसे लगता है कि कुछ चीज़ें स्प्रेड की गई है, कुछ चिपचिपा सा चीज़ होती है ना, वैसे स्प्रेड हुई है, सूख जाता है ना कपड़े में, दाग हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरह का कुछ ऐसे दाग हो जाती है, लेकिन वो कट होती है ना, छोटी छोटी हिस्सों में कट होती है, तो उसे समझना मुश्किल है। लेकिन इसकी कलर वाइट से ऑफ वाइट हो जाती है, ये लाल कलर की नहीं होती। ये कपड़ा जो होती है ये वाइट होती है, कॉटन होती है, प्योर कॉटन होती है, ऐसे सिल्क वगैरह नहीं होती, ठीक है, याद रखना इस बात को। उसमें कोई जड़ी वगैरह चढ़े नहीं होते, वो नॉर्मल कपड़े होते हैं, कॉटन के, अच्छे कॉटन के नॉर्मल कपड़े होते हैं। तो वो कपड़ा चढ़ाए जाते हैं, और उसे चौथा दिन जब बीत जाता है, 5वां दिन में उसे निकाला जाता है। लेकिन वो अपने हिसाब से निकालते हैं, अपने तरीके से, वहाँ के जो पुजारी है, जो पंडा है, वो अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो कपड़ा है उसमें वाइट से ऑफ वाइट होने के बाद वो एक दाग होती है, ठीक है, वो दाग मिलेगी आपको उसमें, अगर आपको कभी मिले देखने के लिए तो अब देख लेना, वो थोड़ा दाग होगा उसमें, ठीक है। तो ये उसकी पहचान होती है। सबसे बड़ी बात, कोई अगर आपको ऐसा दे रहा है तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, वो गलत हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।